अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, हमारे पौधों के पत्ते धीरे धीरे झड़ते चले जा रहे हैं, पीले होते जा रहे हैं, शाखें सूखती चली जा रही हैं, टहनियाँ कुछ इस तरीके से काली पीली पड़ रही हैं और खाली होती जा रही है। पौधों के ऊपर ना तो फल फूल लग रहा है और ना ही पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पौधे क्यों सूख रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई ऐसी बीमारी आ चुकी है जिससे हमारे पौधे धीरे धीरे ड्राई होते चले जा रहे हैं, जड़ें नीचे से गल रही हैं और हमारा पौधा मुकम्मल तौर पर मर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा बेस्ट तरीका शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा होममेड फंगिसाइड जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने पौधों की मिट्टी को हेल्दी बना सकते हैं। मिट्टी के अंदर जो भी बीमारी आ चुकी है उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ एक चुटकी इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को दोबारा से सेहतमंद बना सकते हैं, जड़ों को बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे ही आपके पौधों की मिट्टी ठीक हो जाती है तो आपके पौधों के ऊपर बेशुमार ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, कितना अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पौधों के ऊपर काफ़ी सारी बीमारियां अटैक करती हैं, जैसा कि फंगस डिजीज़ हो गई है। फंगस का जब हमला होता है तो हमारे पौधों की पत्तियों के ऊपर मुख्तलिफ धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं ब्लैक रंग के, और धीरे धीरे हमारे पौधों के पत्ते जो है वो सूख कर झड़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पौधों के ऊपर कोई वायरल डिजीज़ आ चुकी है और वायरस का हमला अगर आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर हो रहा है, शाखों के ऊपर हो रहा है, टहनियों के ऊपर हो रहा है, तब भी हमारे पौधों की टहनियाँ बुरी तरह से सूखना शुरू कर देती हैं। पत्ते जो है वो अंदर या बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं और फल फूल भी आपके पौधे के ऊपर नहीं लग पाता, क्योंकि आपका पौधा अंदर से ही कमज़ोर होता चला जाता है और वायरल डिजीज़ की वजह से आपके पौधों की जो टहनियाँ होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे ड्राई हो जाती हैं और इससे आपके पौधे को बुरी तरह से नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके जितने भी प्लांट्स होते हैं गार्डन के अंदर, चाहे वो आपके इंडोर प्लांट्स हैं या कोई वेजिटेबल प्लांट, तभी सूखता है जब आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर इंसेक्ट्स का अटैक होता है, कैटरपिलर्स का अटैक होता है या एफिड्स का अटैक होता है। तो कोशिश करें कि आप हफ्ते में एक बार अपने पौधों को किसी ऐसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से इसका स्प्रे करें ताकि आपके पौधों की पत्तियां महफूज रह सकें और इनके ऊपर इंसेक्ट्स का अटैक ना हो। जब तक आप पेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपके पौधों की पत्तियों के अंदर सुराख पड़ जाएंगे, पीले होते जाएंगे और आपके पौधों के ऊपर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, फंगस तभी लगता है जब आप पौधों की मिट्टी में ओवर वाटरिंग करते हैं, ज़्यादा भर भर के पानी देते हैं, वो गमलों के अंदर ज़्यादा ठहरा रहता है। जैसे पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर हाई हो जाता है तो फिर दीमक भी आ जाती है और फिर साथ में फंगस भी एक्टिव हो जाती है। तो कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी के अंदर हल्का सा पानी ऐड किया करें, क्योंकि विंटर सीज़न में पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ आपको मिट्टी के अंदर इस तरह का एक फंगिसाइड भी ऐड करना चाहिए। ये पाउडर फॉर्म में ये फंगिसाइड है जिसका हम इस्तेमाल करके अपने पौधों की ग्रोथ में दोबारा से इजाफा कर सकते हैं और हमारे पौधे मरने से बच सकते हैं, क्योंकि इस पाउडर की ये खासियत है कि ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है और हमारे जितने भी पौधों की जड़ें डैमेज हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं या कमज़ोर हो चुकी हैं, उनको दोबारा ये रिपेयर करना शुरू कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, पौधों की मिट्टी हमेशा से नरम होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पौधों की मिट्टी पोरस नहीं बनेगी तब तक आपके पौधों की ग्रोथ नहीं चल सकती। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके लिए आपने भल मिट्टी लेनी है जो कि आपको नर्सरी से मिल जाती है और साथ में 50% आप कंपोस्ट ऐड करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ भी चलती रहेगी और खूब सारे पत्ते भी आएंगे और फल फूल भी लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर इंसेक्ट्स आ रहे हैं, कीड़े लग चुके हैं, फंगस आ रहा है या फिर पौधों की मिट्टी में दीमक लग चुका है, तो आप भी इस पाउडर को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये आधी चुटकी आपने इस्तेमाल करनी है और इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जितने भी कीड़े हैं, चींटियां आ रही हैं, दीमक लग रहा है या फंगस है, वो सब दूर हो जाएगा। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो यह है दारचीनी का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, आपको किचन से दारचीनी की स्टिक मिल जाती है। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आसान सा काम है कि आप इस तरह की ये स्टिक ले सकते हैं दारचीनी की। इससे आप दारचीनी का पाउडर बना सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करें, पीस लें और फाइन पाउडर जो है आप इससे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये आधी चुटकी पाउडर बना के अपने पौधों की मिट्टी में फ़ौरन आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे आपके पौधों की मिट्टी में जो भी कीड़े आ रहे हैं, नीमाटोड्स का अटैक हो रहा है, जड़ें गल रही हैं, तो ये उसको ठीक कर देगा। अब इसके इस्तेमाल का तरीका यह है दोस्तों कि सबसे पहले हमने पौधों की मिट्टी के अंदर हल्की सी गुड़ाई करनी है। दोस्तों, गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पौधों की मिट्टी में गुड़ाई नहीं करते तब तक
आपके पौधों की मिट्टी बाउंड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसके बाद चाहे आप कोई भी खाद ऐड करते हैं मिट्टी के अंदर तो उसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर पड़ी रहती है। कोई भी खाद डालते हैं, कोई भी आप फंगिसाइड डालते हैं तो वो बेकार होता है। कुछ इस तरीके से आपने गुड़ाई करनी है, तभी तो आप कोई भी कंपोस्ट या खाद जो है वो इसके बाद ऐड कर सकते हैं। तो बेस ऑफ द प्लांट का आपने ध्यान रखना है, इसके ज़्यादा पास में आपने गुड़ाई नहीं करनी। गुड़ाई का फ़ायदा यह है दोस्तों कि इससे ताज़ा हवा का गुज़र रहता है, जड़ों के अंदर ताज़ा हवा पहुंचती है, जिससे फंगस नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होता है ये हल्का हल्का सा मौजूद होता है और इससे ये ड्राई भी होता रहता है, क्योंकि ज़्यादा कीचड़ अगर आप बनाएंगे तो फिर फंगस कभी भी ख़त्म नहीं होगा और आपके जितने भी कीमती पौधे हैं वो धीरे धीरे मरते रहेंगे। तो बाज़ दफ़ा हमारे गार्डनर इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे ज़्यादातर गार्डनर जो होते हैं उनको इस बात का इल्म नहीं रहता, वो मिट्टी के ऊपर तवज्जो नहीं देते, बल्कि पौधे के ऊपर जो है वो ज़्यादा केयर करते हैं, मिट्टी की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार करना ज़रूरी है। तो दोस्तों गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है कि इस एंटी फंगल का आपने इस्तेमाल करना है। ये पेस्ट को भी कंट्रोल करती है, फंगस को भी कंट्रोल करती है और एक बेहतरीन इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट रिपेलेंट भी है, जिससे आपके पौधों की मिट्टी में चींटियाँ, दीमक या दूसरे कीड़े आ रहे हैं तो ये उनको कंट्रोल करेगी और आपके पौधों के पास कोई भी कीड़ा नहीं आ पाएगा। तो आप ये आधा चम्मच या फिर आधी चुटकी जो है वो इस तरीके से बना के पौधों की मिट्टी में कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है मिट्टी के अंदर। आप देखेंगे कि आपके पौधों की मिट्टी दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाएगी। दोबारा से आपने हल्के हाथों से आपने इस पाउडर को मिट्टी के अंदर मिला देना है। आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ इसे हर 15 दिन के अंदर एक बार मिट्टी के अंदर ऐड करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे दोबारा से हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, सूखने से बच जाएंगे और पत्ते की टहनी मजबूत होगी। साथ में पौधे की जो नीचे जो रूट्स होती हैं वो भी बेहतर तरीके से ग्रो करेंगी। तो कुछ इस तरीके से आपने इसको मिला देना है। पानी आपने नहीं देना, पानी आप 1-2 दिन के बाद आप दे सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर अभी मौजूद है। कोशिश करें कि पौधों को धूप वाली जगह पे रखें, सनलाइट में 5 से 6 घंटे तक रखा करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि पौधों की मिट्टी हल्की सी ड्राई होती रहती है और फिर ऐसी मिट्टी के अंदर फंगस जो है वो नहीं लगता। तो ये तरीका आप करके अपने पौधों को दोबारा से हरा भरा बना सकते हैं और ज़्यादा बुशी भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।